हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका नए वीडियो में। सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों ने अगर पहला पार्ट देख लिया होगा तो आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। किस प्रकार से मैंने ट्रिक से आपको क्वेश्चंस वहाँ पे करवाए थे और इसी का सेकंड पार्ट आ गया, यानी उसमें जितने भी क्वेश्चन हुए थे उसके आगे के क्वेश्चन मैं इस पार्ट में आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया, इसमें भी मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक का। तो भाई 50 लाइक कर दीजिए और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं ट्रिक से पूरा करवाने वाला हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा, चाहो तो आप लोग सर्च करा लेना। ऐसा वीडियो ट्रिक से याद करवाने वाला मैं ही बनाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, सारे क्वेश्चन मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा आपको। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में प्रवेश का संस्कार था। आंसर दिया गया इसका आ यानी उपनयन। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे याद रखना पड़ेगा आपको कि वैदिक कालीन में गुरुकुल में प्रवेश करने का संस्कार कैसा था। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग एक वर्ड उठाइए, गुरुकुल। भाई ऐसे आप लोग इमेजिनेशन करिए कि आप लोग गुरुकुल में जाते हो और वहाँ पे आपको कोई लड़की दिखती है। अब लड़की दिखती है तो आप लोगों के नयन किधर जाएंगे भाई? जो तेरे नैना हमारे नैना से। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप याद कर सकते हो, मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से। तो उपनयन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी आपकी जो आंखें हैं उस लड़की को देखती हैं और आपको कैसा फील होता है। जैसे ही आप किसी भी गुरुकुल में जाओगे, किसी विद्यालय में जाओगे, तो लड़की को देख के आपकी आंखें चार हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था? तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। देखिए, बौद्ध काल में या फिर कोई भी काल रहा उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है भाई? कि आप कहीं जाके कांड कर दोगे? कांड करने का उद्देश्य तो किसी भी शिक्षा का आपका नहीं रहा होगा। चाहे कोई भी आपका धर्म रहा हो, कुछ भी रहा हो, यहाँ पे लिखा है कर्म कांड। भाई कांड कोई करेगा क्या? अगर भाई स्कूल में पढ़ने जाएगा तो आप लोग कांड कर दोगे तो क्या इसका उद्देश्य रहा शिक्षा का? तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो कि बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं था? कर्मकांड की प्रधानता। भाई कांड मत कर देना कहीं भी जाना। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हो। आई होप दोस्तों चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताने वाला। पूरे यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर सकते हो, खोज कर सकते हो। तो दोस्तों टारगेट है पूरा 50 लाइक का, और आप लोग लाइक कर दीजिए जिससे कि मैं नए नए वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सीरीज होती है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें गलत भी टाइप हो। तो यदि आप लोगों को ऐसा हो जाता है कि बाई चांस कोई मिस्टेक, बस आप कोई गलत आंसर मैं बता देता हूं, तो आप लोग कमेंट करके उनका आंसर भी हमें बता सकते हो, जिससे कि मैं चीज़ें सही कर दूँ। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग दिया जा रहा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है औपचारिक अनौपचारिक। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा औपचारिक। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि जो भी आपको विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी वो औपचारिक होगी, और जो आपके परिवार और घर में मम्मी पापा आपको शिक्षा देंगे वो अनौपचारिक होगी। ये दो की पॉइंट आप लोग याद रखिए। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना है शिक्षा, एक कथन किसका है? और इसका सही आंसर क्या है? विवेकानंद की अंतर्निहित पूर्णता। आप कोई भी मतलब पूर्णता यानी पूर्ण तरीके से काम करोगे तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? विवेक होना चाहिए। अंतर्निहित यानी जो आपकी अंतरात्मा के काम होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम होंगे, किसी काम को पूर्णता तरीके से आप लोग खत्म करोगे तो आपके अंदर विवेक होगा। और यदि आप लोग विवेक से कोई भी काम खत्म करेंगे तो आपको आनंद आ जाए। और पिछले पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था कि अमील पुस्तक की रचना रूसो ने अमील पुस्तक की रचना किसने की थी? रूसो ने की थी। आगे दोस्तों आप पूछा जा रहा है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? देखिए, समाज का निर्माण कैसे होता है? अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ इमेजिनेशन करिए कि समाज में आपके घर की और आपके परिवार की इज्जत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया जिससे कि आपके घर परिवार की इज्जत ही नष्ट हो गई, तो समाज में आपका क्या नाम रहेगा? यानी आपकी इज्जत बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो भाई समाज की बात आई तो आपके परिवार की बात आई। यदि आपने कुछ भी ऐसा कर दिया, यानी छोटी छोटी इकाई, आपका छोटा भाई छोटी बहन है, एनीथिंग जो भी आप लोग समझ सकते हो कि छोटी सी छोटी भी गलती आपके परिवार को समाज की नज़रों में गिरा सकती है। इसलिए आप लोगों को कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है। इस प्रकार आप इसे ऐसे रिलेट करा सकते हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ये वर्ड आपके सामने है मदरसा, और इसमें आपको दरस दिख रहा होगा, और दरस ही ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दरस दिख रहा, तो दरस शब्द से ही मदरसा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो भाई स्वतंत्र भारत का यदि आपसे शिक्षा आयोग पूछा जाए तो भाई शिक्षा आयोग है तो बात भी कौन सी होगी? यहाँ पे शिक्षा वाली होगी। भाई शिक्षा आयोग की बात भी यहाँ पे तो शिक्षा वाली होगी। यानी विश्वविद्यालय, शिक्षा कहाँ मिलती है आपको? विश्वविद्यालय में। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग भी इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? शिक्षा आयोग से संबंधित हो जाएगा। वो बाल देवो भव दिया गया है और इसमें आपका बालक है, एक छोटा भाई है। ये मैंने पिछले में ट्रिक बताई थी, वो गिजू भाई इसका आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो भाई मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट भी आपके सामने बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ के वहाँ पे जाकर आप लोग ट्रिक वाले पूरे पार्ट देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। पूरा आपको A to Z याद
हो जाएगा। बाकी मैं बताता हूँ आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स के लिए भी मैंने भाई टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर टेलीग्राम पर PDF लॉजी आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका दोस्तों भी हमने ट्रिक आपको बताया था 1937, लेकिन यदि आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाए कि सभी में 1937 हो तो फिर आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यानी अखिल भारतीय वर्धा शिक्षा सम्मेलन का आयोजन दोस्तों में हुआ था 23 अक्टूबर और 1937। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे दोस्तों बताया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, इसमें दोस्तों ट्रिक वाली आपको कोई बात ही नहीं है। 1986 के टाइम पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ये चीज़ सबको पहले से ही पता होगी, तो इसमें आप लोग ट्रिक लगाने की क्या ही ज़रूरत है। 1986 के टाइम भाई राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, सभी को ये बात पता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता की शासन व्यवस्था, ये कथन किसका है। देखिए ये ट्रिक मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो मजबूरी में मुझे वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करने पड़ते हैं और आप लोगों ने पढ़ भी लीजिए, याद भी हो जाएंगे आपको। यहाँ पे एक बार ये मैं ट्रिक रिपीट करता हूँ। अब भाई जनता पर यदि आपको शासन करना होगा तो फिर हम सबको क्या करना होगा, अब्राहम, यानी हम सबको लिंक एक दूसरे से करना होगा, एक दूसरे को लिंक करना होगा। कोई भी नेता होगा यदि उसको जनता पर शासन करना होगा, ठीक है, जनता के लिए, जनता की शासन व्यवस्था है, जनता के लिए लोकतंत्र, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था, ऐसा कुछ भी है, यानी जनता पर यदि आपको शासन करना है तो फिर हम लोगों को एकत्रित करना होगा। ये कोई भी नेता के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि उसे जनता पे शासन करना हो तो हम सबको उसे, यानी हमारे समाज को, हम सबको उसे क्या करना हो, लिंक करना होगा, एक दूसरे से जोड़ना होगा, तभी वो शासन कर पाएगा। और पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, ये चीज़ मुझे याद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, जिसमें ट्रिक होती है मैं बता देता हूँ, बाकी जो सरल क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रिक की नहीं जरूरत होती है, तो उसके लिए कोई जरूरी भी नहीं है। देखिए अब जैसे ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन ये भी आ गया है, इसमें भी कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, इसके लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि इसका अनुच्छेद जो है वो 45 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कोई भी बच्चा होगा उसे निःशुल्क शिक्षा 4 या 5 साल का होगा, उसके बाद ही तो उसका एडमिशन हो पाता था। भाई 4-5 साल का हो जाएगा तभी तो आप उसका एडमिशन करवाओगे जाके। तो प्राइमरी स्कूल होते थे तो उसमें जब आप 4 या 5 साल के हो जाते थे तभी आपका एडमिशन कराया जाता था। तो आप लोगों को याद रखना होगा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए आपको 4 या 5 साल के हो जाओगे तब आपका एडमिशन करवाया जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये वाला आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं। जो विवेकानंद थे, विवेकानंद ने हमेशा एक अच्छे चरित्र का निर्माण किया है। विवेकानंद के बारे में कोई भी गलत नहीं कर सकता है। उनके मस्तिष्क की शक्ति एक अद्भुत शक्ति थी, सबको पता है। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और चरित्र भी उनका बहुत ही अच्छा था। उनके बुद्धि का विकास भी बहुत अच्छा हुआ था और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ऐसी बातें उन्होंने कही और बहुत सारे भाषण भी दिए। तो भाई मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति किसकी थी, स्वामी विवेकानंद की। बुद्धि का विकास भी उनके अंदर अच्छा था, उनके चरित्र भी उनका अच्छा था। तो इस प्रकार से आप लोग इसे विवेकानंद से रिलेट करा सकते हो, यानी उसमें विवेक बहुत ही ज़्यादा था जो विवेकानंद थे। शिक्षा जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो यूनेस्को ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और इजी क्वेश्चन है, इसमें भाई ट्रिक नहीं बन रही है। आप लोगों के पास यदि कोई ट्रिक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना। तो दिन में स्वप्न कौन देखता है भाई, दिन में स्वप्न आपका जो छोटा भाई होगा वही तो दिन में स्वप्न देखेगा। जो आपका छोटा भाई है वही आपको दिन में स्वप्न देखेगा। ये चीज़ हमने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी थी पिछले वीडियो में। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनकी ट्रिक मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ। बार बार भाई रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम ही ज़्यादा बर्बाद होगा। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ट्रिक वाली जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें जितनी भी वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिससे कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन पर मैं दोबारा से ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। केवल यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ कि जो दिन में स्वप्न कौन देखता है, आपका छोटा भाई देखता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। देखो, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्धकालीन शिक्षा। इसे रिलेट कैसे करें, देखिए बौद्ध काल के जितने भी भिक्षु होते थे, बौद्ध काल के जितने भी भिक्षु होते थे वो लोग क्या करते थे, भीख मांगते थे। अब कुछ भिक्षु उसमें ऐसे होते थे, कुछ सुबह पाली में भीख मांगते थे, कुछ शाम पाली में भीख मांगते थे। तो पाली भाषा का संबंध किससे हो जाएगा, बौद्धकालीन से हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भीख भिक्षु मांगते थे, तो कुछ भिक्षु जाते थे सुबह पाली में भीख मांगने, कुछ भिक्षु जाते थे शाम पाली में भीख मांगने। तो पाली भाषा आप लोग समझ सकते हो बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। मुदालियर आयोग किससे संबंधित है, मुदालियर आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा से। मुदालियर आयोग
मुदालियर यानी माँ, और इधर में माध्यमिक है, इसमें मुदा, इसमें माध्यमिक, यानी माँ माँ दोनों में आ रहा है। इस प्रकार आप इसे रिलेट कर सकते हो, या फिर आप लोग इसे डायरेक्टली याद कर सकते हो, या कोई आपके पास ट्रिक है तो कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से स्फुटित होती है और अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ये कथन किसने कहा? रूसो ने। और इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रिक नहीं, इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनकी ट्रिक बन ही नहीं सकती, और वो अधिकतर क्वेश्चन भी वही होते हैं जो किसी ना किसी ने कथन दिया है। और मैंने लगभग कोशिश करी है, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, आपको पता होगा कि उसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन ट्रिक से बताने का प्रयास किया, और इस पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे हैं जिसकी ट्रिक नहीं बन पा रही है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग भी दिमाग चलाइए, ट्रिक आप लोग भी बना सकते हो भाई, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट करिए तो वो ट्रिक आपके आराम से बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कौन है? आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है चार्ल्स ग्रांट। तो इसे हम लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की यदि आपको बराबरी करनी होगी तो चार्ल्स, आपको अपनी चाल को बहुत ही ग्रांटेड स्पीड में आपको चलाना पड़ेगा, यानी आपको ग्रांटेड स्पीड की चाल को पकड़ना होगा, तभी आप आधुनिक शिक्षा की बराबरी कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, आप पीछे रह जाओगे। तो आधुनिक शिक्षा के लिए आपको अपनी चाल को बहुत ही ग्रांटेड स्पीड में आपको चलाना पड़ेगा। किंडरगार्टन से अभिप्राय क्या है? तो भाई किंडरगार्टन से यहाँ पे आप लोग ये जो गार्डन है इसे आप लोग गार्डन समझिए, यानी बगीचा वाला। गार्डन मीन्स क्या होता है? बगीचा आपका। तो बगीचा आप क्या होता है? उद्यान होता है, हिंदी में उद्यान बोलते हैं, बगीचा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन। तो गार्डन से हम क्या समझ लेंगे? उद्यान। तो गार्डन उद्यान, गार्डन उद्यान, बाल उद्यान, किंडरगार्टन बाल उद्यान। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो, और इसका सही आंसर जो बाल उद्यान ही हो जाएगा। गिजू भाई शिक्षा को क्या मानते? तो गिजू भाई, भाई क्या था भाई? भाई के लिए मैंने आप लोगों को बताया था भाई बाल केंद्रित शिक्षा। भाई छोटा भाई है तो वो बालक ही होगा ना, बाल केंद्रित शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। महिला समाख्या योजना कब लागू की गई? 1989 में लागू की गई, ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया गया है, मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन किसका है? मूल वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, वह क्या है? तो इसका देखो सही आंसर होगा अर्बन। अब मैं आपको रिलेट कराता हूँ। देखिए आजकल के टाइम पे मानव की इच्छाएं हैं, उनको भाई अगर आप 1 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, 1 अरब रुपए भी दे दो, फिर भी उनकी इच्छाएं क्या संतुष्टि नहीं होगी। उनको अरबों रुपए चाहिए, अर्बन यानी उसको अरबों रुपए चाहिए, उसको बहुत ही अरबों रुपए चाहिए, तब तो उसको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कर सकते हो, उसको अरबों रुपए चाहिए तब उसे संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग आराम से याद कर लेना, 1-2 रुपए से नहीं, अरबों रुपए से उसे संतुष्टि मिलेगी। स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन क्या है भाई? यदि आप लोग सूर्य की रोशनी में जाएंगे तो बिल्कुल ही स्वच्छ आप दिखेंगे, बिल्कुल। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा पूछा गया तो स्वच्छ ऊर्जा सौर ऊर्जा होती है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल स्वच्छ दिखेंगे, उसमें साफ दिखेंगे। तो स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन आपका क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 58। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 21 का। ये बहुत ही फेमस अनुच्छेद है, इसे आप लोग याद कर लीजिए और ऐसे समझ लीजिए कि आप लोग जब 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद जब आप 21 साल के होते हो तो आप शादी लायक हो जाते हो। लड़के लड़कियों में 21 साल के बाद लगभग शादी की बातें चलने लगती हैं, और बस इसी प्रकार से आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी यानी आत्मानुभूति। आत्मा में जब अनुभूति होगी तो आप एक कैसे आदर्शवादी पुरुष बन जाओगे। आपकी आत्मा में एक अनुभूति होगी तो आप आदर्शवाद पुरुष बन जाओगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्तात्म। तो प्रकृतिवाद, अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, जो हमारी प्रकृति है वो बिल्कुल ही मुक्त अवस्था में होती है। प्रकृति पे किसी का कोई जोर नहीं है। जैसे मान लो जल है, तो जल तो भाई प्रकृति की देन है, उस पर आप लोगों का कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल वो मुक्त अवस्था में है। सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकृति की देन है, वो भी एक मुक्त अवस्था में है, उस पर कोई भी ना किसी का प्रभाव पड़ेगा, ना सामाजिक ना आर्थिक कुछ भी नहीं, वो एक मुक्त अवस्था में है। तो मुक्त्यात्मक जो है आपका अनुशासन, वो प्रकृतिवाद के अंतर्गत आता है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद आए होंगे। आई होप कुछ क्वेश्चन की ट्रिक बनी है, कुछ की नहीं बनी है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, और ऐसे ही ट्रिक से दोस्तों सारे मैं पार्ट करा दूंगा। आप लोग कमेंट करिए। टारगेट है दोस्तों 50 लाइक का। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोगों को बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट की, वहाँ से ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।